हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा 17 पार्ट है हमारे HTML एंड CSS सीरीज़ का, और हम इसमें पढ़ेंगे लिस्ट। कि हम वेबसाइट में लिस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और हमारे पास कितने टाइप हैं हमारे पास लिस्ट के। तो पहले मैं इसके लिए एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, list.html। इसमें मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसके हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास लिस्ट होते हैं, पहले होते हैं हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, यूएल का टैग हमने ऐड करना है तो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट आइटम ऐड करने हैं, जितने भी आपने ऐड करने हैं उतने आप ऐड कर सकते हो। देखो LIT, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप इसमें कर सकते हो। ब्लैक कॉफ़ी, तो मैं ले चलता हूँ, देखो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, इसको मैं H1 अनऑर्डर लिस्ट, ये समय इसके साथ है। तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई। तो ये एक हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट यूएल के अंदर हमने LI देने हैं, तो लिस्ट आइटम देने हैं, तो ये हमारे पास इसी तरह शो होंगे। देखो ये हमारे पास डॉट शो हो रहे हैं, अनऑर्डर। यहाँ पे मैं ब्रियर दे देता हूँ H2। एक हमारे पास होते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का हमारे पास टैग है OL के अंदर हमने लिस्ट आइटम ऐड करने हैं। मैं यहीं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको इसमें डिफरेंस ही नज़र आ जाए कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखो ये हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास सिर्फ डॉट है। मैं अगर यहाँ पे ये सेम इसके नीचे मैं जितने भी ऐड करूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 9, ये 9 10 ऐड होते जाएंगे जितने भी आपने ऐड करने हो। तो ये हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट। इस पे हम CSS प्रॉपर्टी बाद में अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है H1 डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का हमारे पास टैग है DL में हम दो टैग देते हैं, DT असल में DT नेम है, मतलब टर्म्स का नेम है। देखो मैं मतलब यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ कॉफ़ी, इसको हम DD में फिर एक्सप्लेन करेंगे। देखो DD डिस्क्राइब, यहाँ DD जो है ये इस नेम को डिस्क्राइब करेगा। देखो मैं ब्लैक हॉट ड्रिंक, देखो ये हमारे पास ऐसे आएगा नेम, यहाँ पे इसका डिस्क्राइब। देखो यहाँ पे हमारे पास एक और ऐड कर देते हैं मिल्क को हम फिर डिस्क्राइब करेंगे वाइट कोल्ड मिल्क। देखो ये हमारे पास, ये आप जितने भी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे अपने जितना टेक्स्ट ऐड करना है आपकी अपनी मर्जी है, और आप इसको इसी तरह ऐड कर सकते हो। अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास जो है इसका, ये हमारे पास जो डॉट नज़र आ रहे हैं इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आपने UL टैग के अंदर ऐड करना है लिस्ट स्टाइल टाइप, मतलब ये हमें सर्कल चाहिए या डिस्क चाहिए। देखो डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास डिस्क होता है। देखो ये इसी तरह होगा, सर्कल चाहिए तो सर्कल होगा, डिस्क चाहिए तो डिस्क होगा, अगर स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास
स्क्वायर में होगा। जो भी टाइप आपके पास आपको चाहिए आप इसी तरह कर सकते हो। अगर बिल्कुल नहीं भी चाहिए तो आप इसको नन भी कर सकते हो। देखो हमारे पास नन आ गया, तो ये फिर शो नहीं होगा। नन को हम CSS में हम फिर यूज़ करेंगे। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि मतलब लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर हम दूसरा लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने जब दूसरा लिस्ट ऐड करना है तो आपको ये लिस्ट आइटम के अंदर ऐड करना होगा। देखो ये लिस्ट मैंने किसके अंदर ऐड किया, लिस्ट आइटम के अंदर। लिस्ट आइटम के अंदर मैंने यूएल ऐड किया, यूएल के अंदर हमने यहाँ पे li लिस्ट आइटम ऐड करेंगे t1 li t2। देखो तो ये हमारे पास लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट आ गया। तो आप इसको इसी तरह इसमें ऐड कर सकते हो। और ये आप ऐसे भी एक मतलब लिस्ट पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले एक हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाएंगे इसमें और इसको स्टाइल करेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट यूज़ के नाम से हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, लिस्ट यूज .html। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो लिस्ट को हम बेसिकली इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं मेन्यू क्रिएट करने के लिए। जैसे हमारे पास बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर पहले स्टार्ट में मेन्यू होता है, तो हम इसको इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे पहले एक यूएल क्रिएट कर देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हमें नीचे 1 और 2 एल आई। अच्छा, यहाँ पे हम लिंक एल आई के लिस्ट आइटम के अंदर हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। लिंक आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, लिस्ट आइटम, पैराग्राफ, जहाँ पे भी आपने लिंक ऐड करने है सिर्फ आपने एंकर टैग लिखना है और यहाँ पे आपने URL देना है। लेकिन मैं यहाँ पे अब नहीं दे रहा, बाद में हम इसको देंगे। देखो ये हमारे पास होम एक हो गया, LIA हैश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए हैश कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं इसको नहीं, इसके लिए तो मैंने अलग से फाइल क्रिएट किया था। देखो अभी हमारे पास ऐसे आ गया। ये इससे ये डिफरेंट इसलिए कि क्योंकि हमने यहाँ पे एंकर टैग ऐड किए हैं। देखो यहाँ पे एंकर टैग ऐड करोगे तो ये ब्लू होगा और यहाँ पे यहाँ नीचे अंडर लाइन होगा। तो इसको हम स्टाइल करने के लिए मतलब यूज़ करने के लिए, मेन्यू बनाने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम यूएल को एक्सेस करते हैं। यूएल में हमारे पास लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वहाँ पे मैंने नन बताया था। मेन्यू में हमें ये तो नहीं चाहिए ना, ये डॉट तो शो नहीं होने चाहिए। तो मेन्यू में हमें मार्जिन, पहले मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मार्जिन और पेडिंग हम क्यों यूज़ करें। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब मुझे इसका मार्जिन जो है वो भी 0 करना है। देखो मार्जिन 0 से क्या होता है, मार्जिन इसके 0 हो गए और पेडिंग भी हमारे पास, ये आपको शो नहीं हो रहा कि मार्जिन 0 हो गए कि नहीं, ये इसलिए शो नहीं हो रहा, ये 0 पहले से थे लेकिन हमने फिर भी इसको 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पे ओवरफ्लो दे देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ। हिडन से यहाँ पे कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं अगर कई ऐसी सिचुएशन आ गई कि वहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल होगा तो देखो ये मेन्यू में तो हमें स्क्रॉल नहीं चाहिए ना। देखो ये निशान शो हो रहे हैं, ये जब स्मॉल स्क्रीन पे होगा तो ये फिर
स्क्रॉल होगा, या इसकी साइज इतनी बड़ी हो जाएगी कि मतलब यहाँ पे मेन्यू में तो हम 50 से भी ज़्यादा लिस्ट देंगे या 30 से भी ज़्यादा लिस्ट हो सकते हैं, तो फिर तो ये स्क्रॉल होगा क्योंकि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऐड करेंगे, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा और ये यहाँ पे स्क्रॉल होगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम हिडन लिख देते हैं। अगर आप ये ना भी लिख दो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि फिर ये स्क्रॉल होगा। देखो अब ये कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत कम वैल्यू। तो अगर आप इसको ना भी ऐड करो ना करो, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको ऐड करो। हमारे पास क्या था, और फ्लो हमारे पास था हिडन, इसको हिडन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर देते हैं। हैश 3 बार हमें 3 चाहिए। देखो ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब हम लिस्ट को एक्सेस कर देते हैं। लिस्ट को हम फ्लोट, देखो मैं इसको पहले ऐसे नहीं, लिस्ट को हम बाद में एक्सेस कर लेंगे। लिस्ट में जो ए है हम पहले इसको एक्सेस करते हैं। डिस्प्ले ये ब्लॉक में शो होगा, ब्लॉक होगा इसी तरह, जितना टेक्स्ट है उतना एरिया वो लेगा। कलर हम इसको कर देते हैं हैश, कलर हम इसका कर देते हैं वाइट। लिस्ट में जो ए है देखो, इसको एक्सेस करने के लिए आप कहाँ पे लिखा था, लिस्ट में हमारे पास li में जो हमारे पास a है, इस a को एक्सेस करने के लिए आपने लिखना है li स्पेस a। तो इसी तरह आप इसको टेक्स्ट लाइन, मैं टेक्स्ट लाइन का मैं बाद में लिख देता हूँ कि आपको फिर पता नहीं चलेगा कि ये कैसे काम करता है। 16 पिक्सल टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन से ये होगा कि ये नीचे लाइन जो है, देखो ये नीचे लाइन जो है ये टेक्स्ट डेकोरेशन से ख़त्म हो जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसको नन कर देते हैं, तो देखो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि 1 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो ये हमारे पास बॉर्डर। अब अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर दूँ, फ्लोट लेफ्ट, तो देखो ये हमारे पास एक दूसरे के पीछे सारे आ जाएंगे। और डिस्प्ले, ये अब डिस्प्ले ब्लॉक है, जितना भी स्पेस टेक्स्ट का है उतना उन्होंने लिया है। हमने यहाँ पे पेडिंग ऐड की है ये इसलिए ज़्यादा है, लेकिन जितना भी स्पेस टेक्स्ट का है वो इतना इसने लिया है। और डिस्प्ले ब्लॉक है इसलिए। और अगर हम इसको फ्लोट लेफ्ट कर देंगे तो ये एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। ये हम लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो कंट्रोल सी यहाँ पे अप्लाई करो तो ये हमारे पास फ्लोट लेफ्ट पे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम देखो, मैं ये कलर हटा देता हूँ। देखो ये कलर, हम इसको अगर कोई इस पे से होल्ड करेगा तो इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि इस ये कलर चेंज नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, ये बटन है या मेन्यू है या क्या है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एल आई में जो ए है इस पे अगर कोई होल्ड करेगा, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं कॉलन देने, इस पे अगर कोई होल्ड करेगा तो हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देंगे 11161। देखो अब अगर मैं इस पे होल्ड करूँगा तो ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जितने भी ये दे रहे हैं हम मैं दे सकता हूँ देखो, लेकिन ये ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि फिर ये इससे ज़्यादा हो जाएंगे। देखो मैं ज़्यादा दे देता हूँ। अब आपको स्क्रॉल का भी पता चल जाएगा कि स्क्रॉल
देखो अभी हमारे पास ऐसा है। अब अगर मैं स्क्रॉल हाइड ना हाइड करूँ, देखो अभी हमारे पास ऐसे होंगे और ये यहाँ पे और फ्लो हिडन, और फ्लो में कर देता हूँ स्क्रॉल। देखो अब ये इसी तरह शो हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देने के, सही ना दिखे, तो इसके लिए आप और फ्लो हिडन कर दो, हिडन नहीं, और फ्लो हम इसी तरह हिडन कर सकते हैं और इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास मेन्यू आ गई। यहाँ पे मैं अगर ये रेड कलर हटा दूँ तो ये और भी अच्छा दिखेगा। देखो ये अब हमारे पास मेन्यू की तरह, बिल्कुल मेन्यू की तरह दिख रहा है जिस तरह हम मेन्यू बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट ये तो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, और हम ऑर्डर लिस्ट पे भी डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में भी आप यहाँ पे मतलब एक और ऑर्डर लिस्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन वो अपने लिस्ट आइटम के दरम्यान में ऐड करना है। देखो ठीक है, जिस तरह हमने अनऑर्डर लिस्ट में ऐड किया था इसी तरह आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। देखो ये हमारे पास, देखो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे आ गया। ये 1 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे 1 लिखा है। देखो तो ये हमारे पास इसलिए आ रहा है। वन ऑर्डर लिस्ट में हम और प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं इधर ही अप्लाई कर देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। देखो यहाँ पे हमने लिखना है टाइप हमें क्या चाहिए। देखो ये हमारे पास आ गया। अगर हमें 1 चाहिए मतलब नंबर चाहिए तो ये 1 से शुरू होंगे। अगर हमें ए चाहिए तो ये हमारे पास ए बी सी होंगे स्मॉल। अगर हमें कैपिटल चाहिए ए बी सी तो ये हमारे पास कैपिटल में होंगे। अगर हमें आई चाहिए तो देखो ये इटालिक में होंगे हमारे पास। नहीं इटालिक में नहीं, ये 1 2 3 4 5 अरेबिक में हमारे पास होंगे। और ये अगर मैं लोअर केस में चाहता हूँ तो हमारे पास लोअर केस में हमारे पास शो होंगे। तो इसी तरह हम इसको भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये हमारे पास मतलब ये हमारे पास नंबर है, ऑर्डर नंबर है। देखो ये 1 2 3 है। आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट लिख दो, स्टार्ट। इसको आप 50 जो भी आपकी मर्जी है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो 50 51 52 53 आप इसको 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपकी मर्जी है जहाँ से आप ऐड करना चाहते हो आप इसको इसी तरह ऐड कर सकते हो। और आप यहाँ पे भी DL और DI अप्लाई कर सकते हो, इसका कोई वो नहीं है। तो आप ये इसी तरह कर सकते हो। DL देखो ये DL DI आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ आपके लिए। तो ये तो बस डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये दोनों के लिए सेम है, आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिस्ट को इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने 1 2 3 हटाने हो, देखो मैं अनऑर्डर लिस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे आप यहाँ पे 2 3 प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं स्टाइल लिस्ट टाइप नन, देखो तो ये हमारे पास अब नहीं होंगे 1 2 3 नहीं होंगे। तो आप ये किसी भी लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हो कि लिस्ट स्टाइल टाइप हमारे पास
नन होगा। तो ये थी हमारे पास लिस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।